नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी 243 सीटों पर कैंडिडेट जारी कर टिकट वितरण कर दिया है। इसी बीच दरभंगा से उन्होंने पूर्व आईजी आईपीएस रह चुके आरके मिश्रा को टिकट दिया है और प्रशांत किशोर को भी उनपे बेहद भरोसा है। और पूर्व आईजी रह चुके आरके मिश्रा किस तरीके से दरभंगा वासियों का जो भी समस्या है उसका समाधान निकालेंगे अगर वो जीत हासिल करते हैं, इसी विषय पे उनके यहाँ कुछ समर्थक मौजूद हैं जो बताएंगे, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे कि किस तरीके से और वो क्यों आरके मिश्रा और जनसुराज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आखिर उनको प्रशांत किशोर की ऐसी कौन सी बातें इतनी ज्यादा पसंद आती है। तो सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सह संस्थापक सदस्य जनसुराज पार्टी। जी, तो सर पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि प्रशांत किशोर की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग के माध्यम से हम लोग जनसुराज की बात आवाम तक जा रही है। तो इसके लिए आप मिथिला में आए हैं, तो मिथिला का संस्कार है कि पहले अतिथि देवो भव। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मिथिला वासियों की तरफ से। और आपने पूछा कि प्रशांत का कौन सा बात अच्छा लगा। बेशक अगर कोई माई का लाल अपने स्टेट के लिए अगर अच्छा सोचता हो, सुखी संपन्न हो और हर चीज को छोड़ करके आके अपने घर के बारे में सोचता है, तो बेशक उसको हम लोग का फर्ज बनता है कि हम सब भाई बहन और माता बहनें मिल करके उनका सहयोग करें, सपोर्ट करें और बदलाव की ओर चले। बेहतर उनका बात यह है कि वो एक गांधी जी के विचारधाराओं से जुड़ी हुई सारी बातें, दूसरा गांधी हम लोग मानते हैं, आज के दौर के गांधी हैं वो। और उनकी जो बातें हैं वो युवा को, जो छात्र छात्राएं हैं उनसे रिलेटेड, और जो यहाँ के लेबर मजदूर हैं जो बाहर में जाके धक्का खाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी प्लानिंग प्रशांत किशोर के पास है, अन्यथा और किसी के पास नहीं। जी, तो जैसा कि अभी आपने ये बात बताया कि पलायन की समस्या काफी ज्यादा है बिहार में, तो अगर जनसुराज की सरकार आती है तो इस चीज को वो किस तरीके से संभालेंगे और कैसे दूर करेंगे? एक्चुअली है क्या, सो समझिए, प्लानिंग इसी को कहा जाता है कि उनका जो विजन है कि अगर मुझे सत्ता में नहीं आना है, सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता का भोगी नहीं हूं मुझे, सत्ता की भोगी जो लोग हैं वो परेशान हैं, बाप बाप कर रहे हैं, त्राहिमाम मची हुई है कि कब कुर्सी मिल जाए, कब ये मिल जाए, उसको पकड़ो, उसको छोड़ो, इधर छरपो उधर छरपो, यही चल रहा है, इसी की राजनीति चल रही है। यहाँ कोई धर्म, न जात, न कोई वो देखा जा रहा है, न राजनीति का कोई वो देखा जा रहा है, जहां मर्जी हो वहां चले जाओ, ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। लेकिन हमारे पास विजन यही है कि पलायन रोकने का सबसे तरीका अच्छा है कि जब उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, तो पलायन रुकेगी। अगर शिक्षा दुरुस्त हो जाएगा, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज खुल जाएंगे, 100 सैकड़ा में नहीं, 1000 में नहीं, अगर एक प्रखंड में एक अच्छा स्कूल खुल जाए, वहीं से तालीम अगर दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है किसी को कोटा जाना पड़े, किसी को राजस्थान जाना पड़े, किसी को कहीं और जाना पड़े। जी, तो यहाँ से अभी टिकट मिल चुका है आरके मिश्रा को, जो कि पूर्व आईजी रह चुके दरभंगा के और पूर्व आईपीएस भी हैं। तो आप उनको कितना सपोर्ट कीजिएगा? और जैसे कि वो पहले वो आईपीएस रह चुके हैं, तो यहाँ के उनको अच्छे निजी तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याओं को वो समझे होंगे, बहुत करीबी से देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आरके मिश्रा इस चीज को, अब ये राजनीति में उतरे हैं, तो इस चीज को वो कैसे, जो दरभंगा वासियों का जो भी समस्या है उस चीज को वो किस तरीके से दूर करेंगे? देखिए, एक्चुअली मैं बता दूं, वो दरभंगा में अपनी सेवा दे चुके हैं और आईपीएस रहे हैं और नो डाउट और अच्छी तरीके से सेवा यहाँ लोगों के बीच में दे चुके हैं, मिथिला रेंज के आईजी रहे हैं और मिथिला प्रक्षेत्र में उन्होंने एक अपना छाप छोड़ा कि किसी का भी समस्या होता था तो ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के सुन रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर लोगों का जाके से मामला को देखते थे और जो जिनको न्यायपूर्वक काम होता था वो न्यायपूर्वक काम होता था, किसी के द्वेष के भावना से काम नहीं होता था। तो हो सकता है प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी को जो दबंग टाइप के, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनका कोई बुरा हुआ होगा, आम आदमी का भला हुआ होगा, तो हो सकता है उनके बीच, हो सकता है बुरे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में इनकी अच्छी मैसेज है और अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज ने जितने लोगों को टिकट दिया है वो टिकट शिक्षित और अच्छे लोगों को दिया है जो दागी नहीं है।
जी। अब आइए, रोजगार की बात पे आप बात कर रहे थे, जी। तो आपको शायद एक चीज का आंकड़ा जान लेना चाहिए। जी। हमारे यहाँ खेती तो होती है, कृषि प्रधान स्टेट है, लेकिन कृषि प्रधान स्टेट कहने को है, हमसे अच्छे स्टेट पंजाब हरियाणा इस मामले में है। क्यों? कि वहां नगदी फसल का काम होता है, जी। और हमारे यहाँ सिर्फ बस जीवन यापन करने के लिए गेहूं और धान की खेती होती है, इसके सिवा और कुछ नहीं, दलहन थोड़ा बहुत होता है। तो जब यहाँ नगद फसल नहीं होगा तो नगद फसल में बहुत सारी चीजें आती है। वो यहाँ क्या हुआ, उस तरह का उद्योग नहीं है कि लोग नगद फसल यहाँ उपजावेंगे और वहां जाकर के बेचेंगे तो अच्छा रकम कैश पैसा आएगा, वो भी नहीं है। अब चीनी मिल की बात ले लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों सरकार है ना, पक्ष और विपक्ष, ये दोनों जनता के दुश्मन है, दोनों जनता के हित के लिए नहीं है, दोनों गरीबों के हित के लिए नहीं है। दोनों ने मिलकर के, लालू यादव और राबड़ी देवी के टाइम में जितनी चीनी मिल थी, जिसका लिस्ट है मेरे पास, उन्होंने सारी चीनी मिल को बंद कराने का काम किया। एक भी चीनी मिल को चालू नहीं किया। एक एक चीनी मिल में हजार हजार वर्कर होते थे, 2-2 हजार का किसान का गन्ना जाता था, खेती होती थी, कैश फसल होता था, कैश पैसा आता था, उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई करते थे, अच्छे कपड़ा पहनते थे, अच्छे खाना खाते थे। ये बंद हो जाने से उनके मतलब कर्ज में डूब गए और उनके घर में फाका कसी का आलम हो गया। ऐसा नौबत हुआ है। और ये सरकार जो आई, ये सरकार को चाहिए था कि चालू करें, ये चालू नहीं कर करके मिल को, उद्योग को, ये बीजेपी गठबंधन में रह करके मोदी जी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। गुजरात में बड़ी बड़ी एक एक छोटी छोटी जगह में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं आप, और बिहार में आपको फैक्ट्री नहीं दिख रही है बड़ी बड़ी। आप यहां पर आकर के जात पात की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मस्जिद मंदिर की राजनीति करती हैं, वो अब नहीं चलेगा। राम राज की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं पुरुषोत्तम राम जी के बारे में, राम राज बना दो, ये मुसलमान सबसे पहले आगे आपके साथ रहेगा रामराज बनाने के लिए। 20 घंटे में रामराज हो जाएगा। लेकिन रामराज का फॉर्मूला समझ लीजिए। रामराज का मतलब है कि रामराज में एक भी कुत्ता भूखा नहीं सोना चाहिए, एक भी आदमी हॉस्पिटल में इलाज के लिए तड़पना नहीं चाहिए, एक भी आदमी किसी रोड पे ऐसे नहीं बौखना चाहिए। रामराज का मतलब है कि नकली दवा का फैक्ट्री मत खोलिए। यहाँ नकली दवा के बीजेपी के जो गवर्नमेंट के मंत्री हैं वो नकली दवा का व्यवसायी करते हैं, नकली दवा बेचते हैं। वो क्या रामराज करेंगे? रामराज तो आम करते हैं। खाली बीजेपी वाले के लिए रामराज थोड़े है, ये आवाम के लिए रामराज होना चाहिए। बीजेपी खाली नारा लगाती है, उसी के लिए थोड़े भगवान है। भगवान तो सबके लिए है, उन्हीं के भगवान थोड़े हैं। धर्म आस्था की चीज है, आस्था जिसकी जिस पर है वो धर्म है। धर्म किसी के से थोड़े रिलेटेड होता है, धर्म आस्था की चीज है। धर्म में किसी का बंटवारा नहीं है, किसी धर्म में किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया है कि आप इसको काटो, इसको मारो, इसको छीनो, इसको ये करो, किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया है। अगर है तो डिबेट करने के लिए खुल के आवे, दिखा दे हमको किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। भगवान का कहना है कि स्वयं नहीं खाओ, दूसरों को खिलाओ। तो फिर रामराज का फॉर्मूला मतलब आप नारा लगा करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रामराज पुरुषोत्तम राम जी का कहना था कि स्वयं नहीं खाना है, दूसरों को खिलाना है। तो यहाँ तो बीजेपी वाले अपना रोटी सेक रहे हैं, जनता जाए चूल्ही भाड़ में, जनता को तो फेंक रहे हैं जहां से तहां। जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? अगर यही तो था, यहां से पलायन रोकने की बात थी, अगर विकास की बात थी, तो काहे नहीं इतने चीनी मिल के आप भारत सरकार में, अभी आपकी सरकार है, पूरे भारत भर में आप जैसा चाहेंगे वैसा चाहते हैं वैसा कर देते हैं। कानून बनाना होता है तो कानून, सामूहिक कानून नहीं बनाते हैं, किसी जाति विशेष पे आप कानून बना देते हैं, जाति विशेष पे नहीं बनाते। 3 तलाक से आपको क्या लेना देना? किसी धर्म से क्या आपको इससे मतलब जोड़े हुए मामलों को छेड़ने की क्या जो? अगर बनाना है 3 तलाक का तो पूरे इस पर बनाइए। संविधान का जो तरीका है वो संविधान, देश संविधान से चलती है, तो संविधान का जो तरीका है वो संविधान देश मतलब संविधान से चलेगा, और संविधान बनानी चाहिए तरीके से। कानून बनाते हैं 3 तलाक का, कानून बनाते हैं CANRC का, कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड का। अरे आप इससे क्या लेना? न्यास बोर्ड समिति है, वक्फ बोर्ड समिति है, अपने अपने धर्म के लोगों के पूर्वज ने अपना अपना जमीन डोनेट करके दिया है अपने अपने हिसाब से, वो उसको उसी हिसाब से चलने दीजिए जैसे गवर्नमेंट टैग है उससे चल रही है। आप इसको नया नया फॉर्मूला बनाते हैं, एक जाति विशेष के लिए कानून बनाते हैं। कानून बनाइए ना, संविधान बनाइए, देश के हित में बनाइए। जी। तो दरभंगा में 5 बार से बीजेपी के विधायक रहे संजय सरावगाद, और वो 5 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो और इस बार जनसुराज से RK मिश्रा उतरे हैं मैदान में। तो क्या लगता है कि मतलब वो 5 बार से विधायक रह चुके हैं, तो वो RK मिश्रा अगर जीतते तो उनको किस तरीके से मात दे पाएंगे? देखिए मैं बता रहा हूं, संजय सरावगी यहाँ के माननीय विधायक हैं 5 बार से। आपने बोला जी, मैं भी जान रहा हूं, सब जान रहे हैं। आप मेरी बहन दरभंगा में घूमी होंगी, आपको किसी जगह जाना हो शहर में 2 किलोमीटर की यात्रा अगर तय करनी हो तो 2 घंटा में भी नहीं पहुंच पाइएगा। ये समस्या है। यहाँ एक फ्लाईओवर कायदे से नहीं बना, जाम की समस्या खत्म हो वो नहीं बना, रोड प्लानिंग वे में नहीं बना, नाला प्लानिंग वे में नहीं बना। फिर शहरी नगर क्या है?
नगर का क्या है उपयोग, शहर का क्या उपयोग है। जब आप उस तरह का यहाँ पर सिस्टम नहीं ला सके तो 5 बार के विधायक रह करके तो लानत है ऐसे विधायकी पर, ऐसे इस पर क्या राजनीति करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता इस बार सबक सिखा देगी। इस बार जिसकी भी लड़ाई है, जनसुराज से लड़ाई है, आर.के. मिश्रा से शहर में लड़ाई है, आर.के. मिश्रा से किसी की लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमसे जिसकी भी लड़ाई है हमसे है। जी जी अच्छा, एक सवाल मेरे तरफ से है, इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये पूर्व निर्धारित था या लास्ट मोमेंट में ऐसा डिसाइड? जी नहीं, पूर्व। और इससे रिलेटेड एक और सवाल है, इसका मैसेज लोगों के बीच में नेगेटिव जाएगा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, कोई गार्जियन है, घर परिवार चला रहा हो, तो वो गार्जियन ही अगर किसी जगह इन्वॉल्व हो जाएगा तो परिवार कैसे चलाएगा। तो जनसुराज का, प्रशांत किशोर का कभी विजन नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है। उनका हर हमेशा ये रहा है कि हमको सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था बदलना है। तो व्यवस्था बदलने के लिए वो संस्थापक सदस्य बन के यहाँ पर एज ए बिहार का बेटा बन के और सारी चीज अपनी निछावर कर दिए। ना उनको मुख्यमंत्री बनना है, ना कोई मंत्री बनना है। अगर मुख्यमंत्री या मंत्री बनना होता तो इनको इतना धूल नहीं फाकने की जरूरत थी, पद यात्रा नहीं करना था। वो व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, इसलिए चुनाव मायने नहीं रखता है। चुनाव वो कहे हैं कि हम इसी बिहार के बेटा बेटी बहू माँ को सबको लड़ाएंगे जो साफ सुथरा छवि की होगी। ये है उनका मिशन। तो सुना आपने कि दरभंगा में आर.के. मिश्रा के सपोर्टर ने किस तरीके से यहाँ पे जो भी समस्या हो उसको भी बताया, और 5 बार के जो विधायक रह चुके हैं वो 5 बार से विधायक रह के यहाँ पे कितना काम किए हैं, और अगर आर.के. मिश्रा मैदान में उतरते हैं तो वो उसको किस तरीके से मात दे पाएंगे। इन सब विषय पे इन्होंने अभी बताया, और इनको लेकर आपकी अगर कोई भी सवाल हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।